Good morning, dear students. Let us continue the reading of the lesson An Astrologer's Day. He had left his village without any previous thought or plan. उसने बिना किसी पूर्व जानकारी या योजना के अपने गांव को छोड़ दिया. If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. यदि वो गांव में रह रहा होता तो निश्चित रूप से वो अपने पूर्वजों के कार्य को आगे बढ़ा रहा होता. नेमिंग टिलिंग द लैंड, जैसे कि अपने खेतों को जोत रहा होता. लिविंग, वहाँ रह रहा होता. मैरिंग, उसकी शादी हो गई होती. एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट होम, और वह अपने अनाज के खेतों को में लगी हुई फसल को काट रहा होता और अपने पूर्वजों के घर में रह रहा होता. बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ही हैड टू लीव होम विदाउट एनीवन, विदाउट टेलिंग एनीवन. उसे बिना किसी को बताए अपने गांव को छोड़ना पड़ा. एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और तब तक वह रुक नहीं सकता था जब तक कि वह सैकड़ों मील दूर अपने गांव से ना निकल आए. टू अ विलेजर अ ग्रेट डील एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन. एक गांव वाले व्यक्ति के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी कि वो अचानक अपने गांव से भागकर सैकड़ों मील दूर आ जाए. He had a working analysis of mankind's troubles, marriage, money, and the tangles of human ties. उसके पास मनुष्य के जीवन की समस्याओं का एक बहुत अच्छा अनुभव था, जैसे शादीशुदा जीवन का, पैसों का, और जो मनुष्य के जीवन के रिश्ते होते हैं उस बारे में बहुत समय से काम करते हुए उसके पास एक अच्छा अनुभव आ चुका था. लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन. लंबे समय से इस कार्य को करते हुए उसका जो अनुमान था वो काफ़ी अच्छा हो चुका था. विथिन 5 मिनट्स ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग. 5 मिनट में ही वो समझ लेता था कि उसके ग्राहक के संग क्या समस्या है. ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन. वह प्रत्येक प्रश्न पूछने के 3 पैसे लेता था. नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. और जब तक उसका ग्राहक कम से कम 10 मिनट तक नहीं बोल लेता था, अपनी समस्या को नहीं बता लेता था, तब तक ज्योतिषी अपना मुंह नहीं खोलता था. विच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइस. और ऐसी 10 मिनट अपने ग्राहक की बात सुनने के पास उसको इतनी जानकारी मिल जाती थी कि वो अपने कस्टमर को, ग्राहक को दर्जनों उत्तर दे सकता था, उनकी समस्याओं को जान सकता था और सलाह भी दे सकता था. When he told the person before him gazing at his palm, जब वह अपने सामने बैठे हुए व्यक्ति के फैलाए हुए हाथ को, गदेली को देखता था, वो कहता था, In many ways you are not getting the fullest results for your efforts. कई प्रकार से तुम्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है. Now 9 out of 10 were disposed to agree with him. और 10 में से 9 लोग उसकी इस बात से सहमत हो जाते थे. और ये क्वेश्चन या वो प्रश्न पूछता था, Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? और he gave an analysis of character. वो अपने ग्राहकों को अक्सर बताया करता था कि तुम्हारे परिवार में कोई महिला है, हो सकता है दूर के रिश्तेदार हो, जो तुम्हारे प्रति अच्छा ना सोचती हो, तुम्हारे लिए बुरा सोचती हो. और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, और वह मनुष्य के चरित्र के बारे में ही बताता था. मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू योर नेचर. तुम्हारी अक्सर समस्याएं तुम्हारे स्वभाव के कारण हैं. हाउ यू कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज. और तुम्हारा जो ग्रह हैं वो भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहे हैं. यू हैव एन इम्पेटुअस नेचर एंड अ रफ एक्सटीरियर. तुम स्वभाव के तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हें कभी कभी गुस्सा बहुत आता है. दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली, फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस loves to think that he has a forbidding exterior. ये बात जो उसकी होती थी वह उसके ग्राहक को पसंद आती थी. और हम में से अधिकांश व्यक्ति इस बात को सुनना पसंद करता है, सोचना पसंद करता है कि हम हृदय से तो अच्छे हैं, लेकिन
कभी कभी बाहरी आवरण या बाहरी दृष्टिकोण से, बाहरी दिखावे से हम उतने अच्छे नज़र नहीं आते हैं, मतलब हृदय से अच्छे हैं लेकिन स्वभाव थोड़ा सा गुस्सैल है। द नट्स वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। मेरे बगल में जो मूंगफली बेचने वाला बैठता था, उसने अपनी लाइट को बुझाया और घर जाने के लिए उठा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर्स टू बंडल अप टू। और यह ज्योतिषी के लिए भी एक संकेत होता था कि वह भी अपने सामान को बांध ले और घर की ओर रवाना हो। Since it left him in darkness except for little shaft of green light which stayed in from somewhere and touched the ground before him। क्योंकि जैसे ही मूंगफली वाला वहाँ से जाता, अपनी लाइट को बुझाता, ज्योतिषी उसी मूंगफली वाले से थोड़ा सा लाइट लिया करता था। इसका अर्थ ये होता था कि वो भी अपने घर के लिए रवाना हो, क्योंकि मूंगफली वाले के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता था थोड़े से प्रकाश के अतिरिक्त। He picked up his codicils and paraphernalia and was putting them back into his bag when the green shaft of light was blotted out। उसने अपनी कौड़ियाँ और अपने सामान को एकत्र किया, उन्हें वापस अपने बैग में डाला। उसी समय उसके सामने जो हरी सी छाया पड़ रही थी पेड़ों से आती हुई, वह भी बुझ गई। He looked up and saw a man standing before him। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक व्यक्ति उसके पास खड़ा हुआ है। He sensed a possible client and said, "You look so careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me।" जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसे पास में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया, और उस व्यक्ति को देखकर ज्योतिषी को ऐसा लगा जैसे कि हो सकता है वह उसका एक ग्राहक हो। वह उससे कहता है, तुम कुछ परेशान से नजर आते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी। यदि तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठो, मुझसे बात करो, तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वैजुअली। दूसरे व्यक्ति ने, उस अजनबी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से कुछ गुर्रा कर कहा। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन। ज्योतिषी ने फिर से उस व्यक्ति से कहा कि वो वहाँ पर उसके संग बैठे और उसको अपनी समस्या बताए। वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग। तभी उस अजनबी व्यक्ति ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया, अपनी गदेली उसके सामने कर दी और कहा, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर। तुम अपने आप को एक ज्योतिषी कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज एंड सेड, टिल्टलिंग the other's palm towards the green shaft of light, yours is a nature, oh stop that। The other said, tell me something worthwhile। ज्योतिषी ने इस बात को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और उससे धीरे से कहा, उसकी हथेली को देखते हुए कहा, तुम्हारा कुछ इस प्रकार का स्वभाव है। उस अजनबी व्यक्ति ने कहा, शांत हो जाओ। द अदर सैड, ओ स्टॉप दैट। शांत हो जाओ। टेल मी समथिंग वर्थवाइल। मुझे कोई मतलब की बात बताओ, सही बात बताओ, मैं फालतू बात सुनना नहीं चाहता हूँ। आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्यूड। ज्योतिषी ने कहा, मेरे मित्र को लगता है थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, मेरी बात अच्छी नहीं लगी। आई चार्ज ओनली 3 पाइस पर क्वेश्चन एंड वॉट यू गेट ऑट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी। ज्योतिषी ने कहा, मैं प्रत्येक प्रश्न पूछने के लिए 3 पैसे लेता हूँ। At this the other withdrew his arm, looked out an Anna and flung it out to him, saying, have some question to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest। अजनबी व्यक्ति ने कहा, ने अपना हाथ उसके पास से खींचा, अपनी जेब से एक आना निकाला, ज्योतिषी की ओर फेंकते हुए कहा कि मुझे तुमसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। यदि मुझे ऐसा लगा कि तुम गलत उत्तर दे रहे हो तो तुम्हें मुझे वह आना वापस करना होगा और साथ में कुछ ब्याज भी देना होगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। ज्योतिषी ने कहा, यदि तुम्हें मेरा उत्तर सही लगा तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दोगे? नो, उसने कहा, नहीं। और विल यू गिव मी 8 आनास। तो क्या तुम मुझे 8 आने दोगे? All right, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger। अजनबी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें प्रत्येक प्रश्न पूछने के लिए 8 आने दूंगा और यदि तुम्हारा प्रश्न उत्तर हुआ तो तुम मुझे उसके दुगने पैसे वापस करोगे।
दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट। थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच में यह समझौता हो गया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेट अ चैरूट। ज्योतिषी ने आसमान की ओर देखकर ईश्वर से कुछ प्रार्थना की और दूसरे व्यक्ति ने, उस अजनबी व्यक्ति ने सिगरेट जला ली। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। उस माचिस की तीली के प्रकाश में ज्योतिषी ने उस व्यक्ति के चेहरे को थोड़ा सा देखा। देयर वॉज अ पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड। Jitka drivers swore at their horse and the babble of the crowd agitated the semi-darkness of the park. और जैसे ही ज्योतिषी ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो एक अजीब सी घटना घटित हुई, जैसे कि सड़क पर गाड़ी अचानक रुक जाती हो, जैसे कि घोड़ा अचानक तांगा खींचते खींचते रुक जाता हो, और जैसे कि अचानक पार्क में जो लोग बैठे हुए हों वो शांत हो जाए। The other sat down, sucking his cheroot, puffing out, sat there ruthlessly. दूसरा जो व्यक्ति था, अजनबी जो व्यक्ति था, वो वहाँ पर बैठ गया, अपनी सिगरेट को पीता रहा, धुआं बाहर फेंकता रहा और वहाँ पर वो बिना किसी गुस्से के बैठ गया। The astrologer felt very uncomfortable. ज्योतिषी अपने आप को कुछ परेशान सा महसूस करने लगा। Here, take your आना back. उसने कहा, लो ये अपना पैसा वापस लो। I am not used to such challenges. मैं इस प्रकार के चैलेंजेस, चुनौतियों को स्वीकार नहीं करता। I am late for today. मुझे आज देरी हो रही है। He made preparations to bundle up. उसने बहाना बनाया जैसे कि वो अपने सामान को बांध कर घर के लिए रवाना हो। The other held his wrist and said. अजनबी व्यक्ति ने उसकी कलाई को पकड़ लिया और कहा, You can't get out of it now. तुम अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। You dragged me in while I was passing. जब मैं यहाँ से जा रहा था तुमने ही मुझे अपने पास बुलाया। The astrologer shivered in his grip. ज्योतिषी उसकी पकड़ में कांपने लगा। And his voice shook and became faint. उसकी आवाज़ कांपने लगी और धीमी पड़ने लगी। Leave me today. ज्योतिषी ने कहा, आज मुझे जाने दो। I will speak to you tomorrow. मैं कल तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। The other thrust his palm in his face and said. अजनबी व्यक्ति ने अपना हाथ, अपनी गदेली उसके सामने करते हुए कहा, Challenge is challenge. चुनौती चुनौती होती है। Go on. The astrologer proceeded with his throat drying up. There is a woman. ज्योतिषी ने अपनी बात को सूखे गले से आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे परिवार में एक महिला है। Stop, said the other. दूसरे वाले व्यक्ति ने कहा, अजनबी व्यक्ति ने कहा, शांत हो जाओ। I don't want all that. मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। Shall I succeed in my present search or not? तुम तो मुझे ये बताओ कि मैं जिस व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ मैं उसको ढूंढ पाऊंगा या नहीं। Answer this and go. इस बात का उत्तर दो और यहाँ से चले जाओ। Otherwise I will not let you go till you disgorge all your coins. अन्यथा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा या फिर तुम मुझे अपने सारे पैसे वापस करो। The astrologer muttered a few incantations. और ज्योतिषी ने कुछ मंत्र पढ़े और बोला, All right, I will speak. ठीक है, अब मैं बोलूँगा। But will you give me a rupee if when I say convincing? लेकिन ये बताओ, जब मैं तुम्हें सही उत्तर दूंगा तो क्या तुम मुझे 1 रुपये दोगे? Otherwise I will not open my mouth. अन्यथा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। And you may do what you like. और फिर तुम्हें जो समझ में आए वो तुम कर सकते हो। After a good deal of haggling, the other agreed. दोनों के बीच में काफ़ी मोल भाव हुआ और उसके बाद दोनों इस बात पर तैयार हो गए। The astrologer said. ज्योतिषी ने उसको बताया, You were left for dead. Am I right? एक बार तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या मैं सही हूँ?